राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है। साथियों, इसी के साथ में जो लोग मल्टी में या फ्लैट में या किराए के घर में रहते हैं, उन लोगों को मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना चाहिए, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, आपने देखा होगा कई सारे लोग रोज सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालते हैं या जल छिड़कते हैं। तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भी ये बहुत शुभ होता है, और अगर हम इसे धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साथियों, जिस घर की माताएं बहनें रोज सुबह जल्दी उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती है, उस घर में कभी धन संपदा वैभव ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। मतलब उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। उस घर में कभी किसी को कोई रोग और बीमारी भी नहीं होती है। साथियों, अब हम जानते हैं कि इस जल को छिड़कने के नियम क्या होते हैं। ये जल आपको कहां से भरना रहता है और कैसे छिड़कना रहता है। मुख्य द्वार पर छिड़कने वाला जो जल होता है, ये हमें एक दिन पहले भरकर रखना रहता है, और ये जल हमें टंकी से भरकर नहीं डालना होता है। इस जल को रखने की कुछ नियम होते हैं। साथियों, ये जल घर के रसोई घर में रखा जाता है। अगर आप चाहे तो इस जल को अलग से किसी पात्र में भी भरकर रख सकते हैं। अन्यथा आपके घर में जहां पर पीने के पानी वाले स्थान है, उस स्थान से भी आप इस जल को भरकर रोज घर के द्वार पर छिड़क सकते हैं। साथियों, अब प्रश्न ये आता है कि रोज सुबह हमें घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर ये जल छिड़कना चाहिए या ऐसे ही छिड़क देना चाहिए। रोज सुबह उठकर हमें इस जल को हमेशा घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर ही छिड़कना चाहिए। और साथियों, इसी के साथ में कई सारी माताएं बहनें यह भी पूछती हैं कि इस जल को छिड़कने से पहले हमें स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी हम जल छिड़क सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर रोज सुबह उठकर हमेशा स्नान करके ही, शुद्ध होकर ही हमें घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए। साथियों, अब ये जल कितने बजे हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, ये भी जान लीजिए। यह जल आपको सुबह सूर्योदय के बाद ही छिड़कना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके सुबह जल छिड़कना चाहिए। बाकी आप लोग सुबह 8 बजे तक इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हैं, इससे ज्यादा लेट ना करें। साथियों, इसी के साथ में रोज सुबह घर के मुख्य द्वार छिड़कना चाहिए। साथियों, अब इस जल को छिड़कने के लिए सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा लें, स्नान कर ले, और स्नान करने के तुरंत बाद ही आपको ये जल छिड़कना चाहिए। स्नान करने के बाद आप सीधा अपने घर के रसोई घर में जाएं। अगर आपने पहले से एक लोटा जल भरकर घर की रसोई घर में रखा हुआ है तो आप सीधा उस लोटे को उठा लें। अन्यथा रसोई घर में से खाली लोटा लेकर उस लोटे को रसोई घर में से उस स्थान से भर ले जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, और यहाँ पर हमें एक ही लोटा जल लेना होता है, ज्यादा जल की जरूरत नहीं होती। अभी एक लोटा जल को लेकर आप सीधा अपने घर के दरवाजे पर आ जाएं और वहां पर आकर अपनी चौखट से इस जल को छिड़कना शुरू करें। जल छिड़कने के लिए जल के लोटे में से थोड़ा थोड़ा जल अपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर पूरे में छिड़कते जाएं, और धीरे धीरे करके घर के सामने की जो जगह है वहां पर आप इस जल को छिड़क दे। साथियों, इस जल को आपके घर के दरवाजे के बाहर जितनी आपकी जगह हो पूरे में छिड़कना चाहिए। साथियों, अब जैसे ही आप इस जल को छिड़क दें, आप अपने घर के अंदर आ जाएं और अपनी पूजन पाठ करें, और पूजा पाठ हो जाने के बाद अगर हो सके तो अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक भी जरूर रखा करें, क्योंकि माता लक्ष्मी कहती हैं कि जिस घर के दरवाजे पर रोज सुबह जल छिड़का हुआ मिलेगा और दीपक लगा हुआ मिलेगा, मैं
उस घर में बिना सोचे समझे प्रवेश कर जाऊंगी। इसे ऐसे घरों में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। साथियों, अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों के खुद के घर नहीं है, जो मल्टीस में, फ्लैट में या किराए की घर में रहते हैं। देखिए, इन जगहों पर रहने वाले लोगों की खुद के मेन गेट नहीं होते हैं, इसलिए आपको कहां पर जल छिड़कना है वो आप सुन लीजिए। देखिए साथियों, अगर आप लोग किसी फ्लैट में या किराए के घर में रहते हैं तो आपके घर का भी एक ऐसा दरवाजा होगा जहां तक आपने उस घर को खरीद कर रखा होगा, जो आपके लिए घर का मेन गेट होगा। तो आपको अपने उस मेन गेट के बाहर या चौखट पर ये सारे कार्य करने होंगे। आपके किराए के घर का या मल्टीस का जो सबके लिए मेन गेट होता है, आपको उस गेट पर जल नहीं छिड़कना है और ना उस जगह पर दीपक जलाना है। अब आपके फ्लैट का या किराए के घर का जो आखिरी गेट होगा, आप उस गेट पर ज्यादा नहीं तो जल की कुछ बूंदे छिड़क दें। इसके अलावा दीपक आप अपने दरवाजे के अंदर की तरफ रख लें, फिर इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साथियों, ऐसा कहा गया है कि जिस घर की माताएं बहनें रोज सुबह उठकर इस जल को अपने घर के दरवाजे पर छिड़कती हैं, उस घर में जो पितृ होते हैं वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। साथियों, अभी हमने आपको ये बोला था कि आप इस जल को अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान से भरकर फिर मुख्य द्वार पर डालें। तो आपके घर के रसोई घर में पीने के पानी वाला स्थान आपके पितरों का ही होता है। जब आप उस जगह से जल भरकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालते हैं तो इससे आपके पितरों की जो प्यास होती है वो बुझ जाती है और वो तृप्त हो जाते हैं, मतलब आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और जब घर के पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारी सारी दुख और परेशानी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती हैं, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है और मनोकामनाएं भी पूरी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जल हमारे घर के पितरों से जुड़ा हुआ भी होता है। साथियों, अगर आप लोग अभी तक इस जल को अपने घर के दरवाजे पर नहीं छिड़कते थे तो आज से ही इस जल को अपने घर के दरवाजे पर रोज सुबह छिड़कना शुरू कर दीजिए। फिर आप अपने घर में चमत्कार देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस जल को छिड़कने से हमारे घर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। साथियों, अब हम आशा करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है ये आपको समझ आ गया होगा, और इसको छिड़कने से क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया। अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारी वीडियो कहां से दिखे कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।